डियर एस्पिरेंट, टेनिस के हजारों टूर्नामेंट होते हैं, लेकिन 4 ऐसे टूर्नामेंट होते हैं जिसका सम्मिलित रूप ग्रैंड स्लैम कहलाता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप परीक्षा से पहले एक बार इसे देखकर ही जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, इससे क्वेश्चन अगर नहीं बनाया जाता है तो आप यह सोच के नहीं जाएंगे कि अगले बार नहीं आएगा, या आपको पढ़ के एक बार जाना ही होगा। ग्रैंड स्लैम, ग्रैंड स्लैम की बात करें तो जैसा कि हमने बताया, इसमें टोटल कितने हैं? 4 ऐसे टूर्नामेंट हैं जो खेले जाते हैं एक ही वर्ष के अंतर्गत। इन 4 टूर्नामेंट में अगर बात करें हम, तो पहला नाम आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन का। दूसरा नाम आप याद रखेंगे फ्रेंच ओपन। तीसरा आप याद रखेंगे विंबलडन, और चौथा आप याद रखेंगे यूएस ओपन। अब सवाल है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से हमें क्या याद रखना होगा। तो यहां हर एक तथ्य आपके लिए महत्वपूर्ण होगा जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे अभी अभी हमने चर्चा किया कि साल में ये 4 जो टेनिस टूर्नामेंट होते हैं, इनका सम्मिलित रूप ही ग्रैंड स्लैम कहलाता है। सभी टेनिस टूर्नामेंट नहीं, ये 4। ये कौन कौन से नाम होंगे? पहला जो साल के प्रारंभ में होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन और चौथा यूएस ओपन। अब इसमें हम देखेंगे कि जब ये चारों एक साल के अंतर्गत होते हैं तो पहले जो हुआ था उसका विजेता क्या, कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन, चौथा कौन। तो 2026 की बात करें तो इसमें 2 ही ग्रैंड स्लैम हुए हैं अभी। पहला जनवरी फरवरी में हुआ होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा अभी हाल फिलहाल में मई और जून, जो मई के लास्ट में और जून के फर्स्ट वीक में जो हुआ होगा वो आपका फ्रेंच ओपन हुआ है 2026 में। विंबलडन अभी होना बाकी है, ये आपका जून लास्ट में और जुलाई फर्स्ट में होने को देखने को मिलता है। फिर लास्ट जो यूएस ओपन है वो आप सितंबर अक्टूबर में देख सकते हैं, और पहला जो ऑस्ट्रेलियन ओपन था वो आप जनवरी लास्ट और फरवरी फर्स्ट वीक में देख सकते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे। ये तथ्य क्या सब है? तो पहला आप परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि इसके पुरुष विजेता कौन है। तो पुरुष विजेता की बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन में तो कार्लोस अल्काराज। महिला में बात करें तो आर्यना सवालिंका। मेरे साथ उच्चारण करेंगे, ध्यान से याद रहेगा। ये सब याद करना, ट्रिक वगैरह सबको छोड़े, ध्यान से आप देखें, आपको ध्यान में रहता है ना। कार्लोस अल्काराज, और ये हमने क्या बताया, आर्यना सवालिंका। ये महिला एकल खिताब में और ये पुरुष एकल खिताब में है, सिंगल की बात कर रहे हैं। फिर 2026 में ये भी हो चुका, इसमें अलेक्जेंडर ज़वेरेव जो है ये पुरुष एकल खिताब जीते, वहीं पे मिर्रा एंड्रीवा ये महिला का खिताब जीतिए। तो ऐसे कंडीशन में आप इतना बड़ा बड़ा नाम याद नहीं रखेंगे, कोई भी छोटा सा नाम इसमें पकड़ लेंगे और परीक्षा में आपको वो काम कर जाएगा, तो ज्यादा दिमाग ना लगाएंगे, है ना। ये पूरा नाम ही याद रखें, कार्लोस अल्काराज, और इनके बाबूजी का नाम, दादा का नाम कहां से था, इस सबको आप देखना शुरू कर दें। ये सब ना देखेंगे, टू द पॉइंट देखेंगे। कार्लोस अल्काराज में आप कार्लोस याद रखें, अल्काराज याद रखें, काम चलेगा। आर्यना सवालिंका में सवालिंका याद करें, आर्यना याद करें, चलेगा, है ना, उतना कंफ्यूज नहीं करेगा। फिर अगर आगे देखें हम तो विंबलडन टेनिस जो है 2026 जो अभी इस साल में नहीं हुआ है, होना बाकी है, और ये कब होगा इस साल में, तो ये जून कौन हो जाएगा, जून लास्ट में और जुलाई फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा आगे पीछे होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखेंगे यूएस ओपन जो है ये कब हुआ, ये भी होना अभी बाकी है, और ये सितंबर अक्टूबर में आपको देखने को मिलेगा। तो आप इतने बातों को ध्यान में रखें। फिर आगे देखते हैं, अगला जो है 2025, इसे भी आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि इस वर्ष जो हुआ है वो केवल 2 ही हुआ है, बाकी 2 होना अभी बाकी है। और परीक्षा जो आएगा
वो बैक लगभग 1 से 1.5 साल जो भी बनते हैं इंपोर्टेंट आप उसको ध्यान में रखते हैं। साल का तो विशेष करके ध्यान में रखते हैं, उसमें भी 6 महीना का उसे भी विशेष ध्यान में रखते हैं। तो आप इसको ध्यान में इसलिए रखेंगे क्योंकि अभी अभी 2 ही हुआ है, बाकी 2 नहीं हुआ है, तो पीछे से पूछे जाने की संभावना है। तो हमने देखा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में हो गया और इसमें भी 2025 में भी आप ध्यान में रखेंगे ये भी हुआ था और इसमें जो था पुरुष विजेता वो जैनिक सिनर, कहीं कहीं यानिक सिनर भी दिखेगा, जैनिक सिनर है ना। उसके बाद महिला में आप ध्यान में रखेंगे मेडिसन कीज। ये ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो पुरुष का एकल खिताब जैनिक सिनर और ये मेडिसिन कीज है। वहीं पहले हमने बात किया था ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में, इसमें कार्लोस अल्काराज और आरियाना सवालिंका है ना। तो मैच करके थोड़ा पढ़ेंगे, 6 याद रखेंगे तो बेटर ही रहेगा, नहीं तो कम से कम 2 ये और 2 ये 2025 वाला। 2025 में कौन, ये और ये आप ध्यान में रखेंगे 2। आगे देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो इस साल कौन हो गया, जैनिक सिनर मेडिसिन। दूसरा देखिए फ्रेंच ओपन 2025 की बात करें। अच्छा एक चीज और नया ध्यान में रखेंगे, फ्रेंच ओपन को एक और नाम से जानते हैं रोलांड गैरोस, है ना, रोलांड गैरोस इस नाम से भी इसको जानते हैं। तो आप ध्यान में रखेंगे फ्रेंच ओपन को। कार्लोस अल्काराज फ्रेंच ओपन 2025 की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखें। और कोको गफ महिला में कौन है, कोको गफ। हमने बताया विबर्नर और यश को ध्यान में विशेष करके रखेंगे। तो विबर्नर जो है वो जैनिक सिनर या यानिक सिनर जो है वो पुरुष में, और महिला में ईगा स्वीटेक। यूएस ओपन की बात करें तो ये कार्लोस अल्काराज 2025 से लास्ट है, 2025 का लास्ट है यूएस ओपन। फिर क्या शुरू हो गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसमें भी कार्लोस अल्काराज को हम देखे थे। तो इस तरह से सेटिंग करके आप ध्यान में रखेंगे, है ना। और आपने यह भी देखा होगा कि 2025 में जो पुरुष में एकल खिताब था उसमें एक सीरीज बन गया था। पहले कौन था 2025 की बात करें तो जैनिक सिनर है ना, पूरा देख लेंगे अभी। जैनिक सिनर, फिर क्या है कार्लोस अल्काराज, फिर जैनिक सिनर, फिर क्या है कार्लोस अल्काराज। तो ये 2025 में याद ही रहेगा। महिला में थोड़ा सब अलग अलग है तो इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे, तो कुछ तो कीजिएगा, है ना। वो ऐसे आसानी से ना देखे इस सबको, है ना, थोड़ा मेहनत करना होगा। फिर आगे देखते हैं हम विबर्नर का, जैनिक सिनर ईगा स्वीटेक हो गया, और यूएस ओपन में कार्लोस अल्काराज और आरियाना सवालिंका जो है वो महिला का एकल खिताब जीती है। इसके अलावा कुछ और भी बिंदुओं को हम ध्यान में रखेंगे, जैसे भारत में कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं टेनिस के, उनके नामों की भी हम चर्चा करेंगे और उनका प्रदर्शन इस विबर्नर में कैसा रहा, है ना। तो देखेंगे हम भारत में टेनिस खिलाड़ी, तो हम विशेष 4 नाम ध्यान में रखेंगे। पहला आप ध्यान में रखेंगे किसका, सबको पता होगा, लिएंडर पेस। साथ में यह भी इंफॉर्मेशन आप ध्यान में रख ले, साथ में क्या ध्यान में रखेंगे, ग्रैंड स्लैम में ये टोटल 18 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। टोटल 18 ग्रैंड स्लैम ये जीते हैं, जिसमें युगल और मिश्रित शामिल है, उतना डिप में ना जाएं। 18 ग्रैंड स्लैम ये जीते हैं, मिश्रित और युगल में, सिंगल में नहीं। हमारे भारत में ऐसा कोई भी खिलाड़ी नहीं है जो सिंगल में अभी तक जीत पाए हैं, ठीक है। देखेंगे आगे। दूसरा महेश भूपति, इनका भी नाम आप ध्यान में रखेंगे, जानते भी होंगे। ये टोटल ग्रैंड स्लैम की बात करें तो 12 है इनका भी मिश्रित और युगल में है। युगल में 2-2 जोड़ी बनता है, मिश्रित में उससे ज्यादा होता है, ध्यान में रखेंगे, कभी देखेंगे। तीसरा में आप ध्यान में रखेंगे सानिया मिर्जा, जिसने ग्रैंड स्लैम में कुल 8 नहीं है 6 जीते। इसी के साथ हम आगे भी नए वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।